दोस्तों नमस्कार। कोई ये कहे कि चीन की सेना सीमा से तो लौट गई, लेकिन अब चीन आपके घर में घुस गया। आप कहेंगे ये संभव है नहीं, जो सेना सीमा पर मौजूद थी, जब समझौता हो गया और वो वापस लौट गई और ये कहकर लौटी कि अब 2020 से पहले वो जहां मौजूद थी वहीं पर वह चली जा रही है, तो फिर चीन घर में कैसे घुस गया? क्या यह वाकई इस दौर में युद्ध से बचने के उपाय के समझौते हैं, या इस दौर में युद्ध का मतलब सीमा पर सैनिकों की आपसी भिड़ंत नहीं है, बल्कि दुनिया के बाजार में अपनी बाजार की ताकत को बढ़ाना है? और बाजार की ताकत का मतलब बहुत साफ है, कितना बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं, किन किन देशों में आपकी घुसपैठ हो सकती है, दुनिया के किन किन देशों को आप कर्ज देकर अपना गुलाम बना सकते हैं, दुनिया के किन देशों के बाजारों में आपकी हुकूमत आपके उत्पाद यानी माल से चलती होगी। जी, ये ऐसा दौर है और चीन इसमें माहिर है, इससे आप इनकार कर नहीं सकते हैं। भारत के इर्द गिर्द आप अगर किसी भी देश को परख लें, हर कोई चीन के कर्ज में डूबा हुआ है। वो पाकिस्तान हो, वो नेपाल हो, वो मालदीव हो, वो श्रीलंका हो, वो म्यांमार हो, और अब तो बांग्लादेश भी। भूटान के साथ कर्ज वाली गुलामी नहीं है, लेकिन जमीन को लेकर समझौता जरूर है। और इस दौर में भारत ने भी चीन के साथ समझौते कर लिए। तो जरा कल्पना शुरू कीजिए कि चीन का कौन सा माल आपके घर के किस कमरे में पड़ा हुआ है। वो ड्राइंग रूम है, वो रसोई घर है, वो आपका टॉयलेट है, आपके घर से निकलते ही बाजार तक जाने का वो रास्ता है, वो कम्युनिकेशन का माध्यम है, वो आपके घर में आ रही एनर्जी का माध्यम है। वो कौन सा माध्यम है? और ध्यान देंगे अगर आप, तो चीन इस दौर में भारत में कमोवेश हर क्षेत्र में जिस तरीके से घुस चला है, यानी सीमा पर फौज की मौजूदगी हो या ना हो, इस दौर में भारत और चीन का व्यापार खूब बड़ा है। और व्यापार इस हद तक बड़ा है कि भारत अपनी इकोनॉमी को संभालते संभालते चीन के उत्पाद यानी प्रोडक्ट पर निर्भर हो चला है। तो पहला सवाल, क्या भारत ने चीन के साथ समझौता अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने को लेकर किया है? क्योंकि मोदी सरकार की इकोनॉमी इस दौर में इस बात की इजाजत देती ही नहीं है कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भारत अपने लायक प्रोडक्ट डेवलप करे और उस प्रोडक्ट का बाजार में बिकना शुरू हो जाए। दरअसल भारत में उत्पादित माल की जो कीमत है, उससे औसतन 3 गुना कम कीमत पर चीन का हर माल भारत में आने को तैयार है और आ भी रहा है। यानी भारत के भीतर नौकरी का ना होना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नेगेटिव में होना, कोर सेक्टर का डूबते चले जाना, और इन परिस्थितियों के बीच चीन के तमाम उत्पाद पर भारत का निर्भर होना, उसका एक्सपोर्ट लगातार भारत में बढ़ते चले जाना, यह मैसेज क्या है? हमें लगता है आज क्रमवार चीजों को परखने की इसलिए जरूरत है। एक तरफ भारत का बाजार चीन के लिए अब कहीं व्यापक तरीके से खुलने वाला है, और यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल इसी इकोनॉमी ने भारत को मजबूर किया कि वह अब चीन के साथ समझौता कर ले। यानी चीन के साथ बाजार को लेकर समझौता है, और भारत की 19 कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध इसलिए लगा दिया, उनमें से 4 कंपनियों का जो ब्यौरा खुले तौर पर दिया, उसमें कहा गया कि दरअसल यह अपने माल को रूस को बेच रहे हैं। 2023 और 2024 के बीच में 4 कंपनियों का जिक्र करते हुए अमेरिका ने कहा लगभग 700 शिपमेंट रूस गए, और उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल रूस ने युद्ध के दौर में यूक्रेन के खिलाफ किया। जाहिर है हर देश की अपनी थ्योरी होगी, अपनी संप्रभुता होगी, अपना बाजार होगा, लेकिन यहां सवाल यह है कि दरअसल भारत 1962 को याद करते हुए चीन की मौजूदा स्थिति में बिल्कुल नए रिश्ते की दिशा में क्या इसीलिए बढ़ गया कि अब भारत की इकोनॉमी या मेक इन इंडिया अब चाइना पर निर्भर हो गया है? हमें लगता है आज पूरी फहरिस्त को आप समझें उससे पहले एक क्षण के लिए याद कर लीजिए 1962, क्योंकि 48 घंटे पहले याद किया जा रहा था भारत में 1962 के युद्ध को।
नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑफिशियल प्रतीक चौधरी और मेरा नाम है संजीव प्रताप। ये वीडियो की अभी शुरुआत है, जिसमें देश के वरिष्ठ पत्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मामले पर जानकारी दे रहे हैं। इस वीडियो में और भी इससे और गंभीर जानकारी आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो में अभी आप बने रहिए। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को अपने चित परिचितों और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना न भूलें। चलो बेटा, now मैं move palette. ये तवांग वार मेमोरियल है। 1962 के युद्ध में जो शहीद हुए थे भारत के जवान, उनको याद करने के लिए ये मेमोरियल बनाया गया। लेकिन महज ये एक तस्वीर है। ये तस्वीर इसलिए है क्योंकि इस दौर में चीन के साथ जो समझौता हुआ है, उसमें पूर्वी लद्दाख में जहां पर भारत और चीन की सेना मौजूद है, उसमें डैम चौक पर अब भारत की सेना निगरानी करेगी। देपसोंग में भी जल्द ही पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ हॉट स्प्रिंग का है, काराकोरम पास हो, दौलत बेग ओल्डी हो, कोट कला हो, चुशुल मोल्डी हो, इन तमाम जगहों पर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी होगी और चीन की सेना वापस 2020 से पहले जहां वो तैनात थी वहां पर लौट जाएगी। लेकिन सवाल इस दौर में सीमा पर मौजूद सैनिकों का कतई नहीं है। बात तो यह है कि दरअसल चीन पर निर्भर होता भारत और चीन के प्रोडक्ट भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी जरूरत बन चुके हैं, इसका एहसास कैसे आपको आज करा दिया जाए। क्योंकि 2015 में चीन जो माल भारत में एक्सपोर्ट करता था, उसकी कुल कीमत तकरीबन 4-4.5 लाख करोड़ थी। आज की तारीख में यह बढ़ते बढ़ते 9 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है। लेकिन बात इससे साफ होती नहीं है, क्योंकि बार बार इन बातों का जिक्र होता है कि चीन के साथ जो भी समझौते हैं वो दरअसल इस रूप में है कि दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में आपकी उपयोग में आने वाली हर वो चीज, अगर आप उसकी फेरिस्त को परखना चाहते हैं तो फिर ध्यान से सुनना आप शुरू कर दीजिए। कितने बड़े क्षेत्र में अब चीन की आवाजाही भारत के भीतर हो चली है और भारत के साथ उसके जो अब आर्थिक संबंध जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है जहां पर इस बात का जिक्र हो कि क्या वाकई बड़े कॉरपोरेट को लेकर भारत ने कोई समझौता किया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। चीन के प्रोडक्ट भारत में हर क्षेत्र में लगभग छाने की स्थिति में है। मीट, फिश, सब फूड प्रिपेयर आइटम्स, यह चीन के लैंग्वेज में लिखी गई तमाम वह वस्तुएं हैं जिसका जिक्र हम एक एक करके कर रहे हैं। जो इस देश में डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो अंडे हैं, जो शहद है, जो खाने वाला तेल है, जो सब्जियां हैं, जो वेजिटेबल से बनने वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स जो अपने तौर पर तकरीबन बड़ी तादाद में चीन से आते हैं इस दौर में, चाहे वो शुगर हो, वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, ऑयल सीड हो, ग्रेन हो। और अगर आप उससे हटकर दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते हैं और कहते हैं जी युद्ध में तो शांति हो गई, तो आर्म्स एंड एम्यूनेशन और उसका जुड़ा हुआ जो अलग अलग पार्ट होता है, उसकी जो एसेसरीज होती है, जो एक्सप्लोसिव होते हैं, जो पायटो टेक्निक्स होते हैं, जो मैचेस होते हैं, जो एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, शिप, बोट जो होते हैं, वह भी चीन से इस दौर में भेजे जा रहे हैं और वो समझौता हो चला है। जो प्रिंटेड किताबें होती है, जो न्यूज़पेपर होता है, जो चाय, कॉफ़ी, मसाले होते हैं, जो कारपेट होते हैं, जो टेक्सटाइल मटेरियल होते हैं, जो सिल्क का कपड़ा होता है, जो छाता होता है, जो वॉकिंग स्टिक्स बुजुर्ग लेकर चलते हैं, जो साबुन होता है, जो वैक्स होता है, जो सीमेंट है, जो स्टोन है, जो जूता है, चप्पल है,
जो रबर है, जो एल्युमिनियम है, ग्लास है, फर्नीचर है, खाद है, सब कुछ चीन से आ रहा है और इसकी तादाद अगले 1 बरस में कितनी गुना बढ़ जाएगी इसका अंदाजा इससे भी लग सकता है कि चीन के जिन क्षेत्रों में ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं या जहां से लाए जाते हैं उन इलाकों में कितनी बड़ी तादाद में भारत में भेजे जाने वाले माल को लेकर वहां की जनता उस पर निर्भर है। यानी चीन की इकोनॉमी को बढ़ाने में और भारत की इकोनॉमी चीन के प्रोडक्ट्स पर कैसे निर्भर हो जाए, क्योंकि भारत में बनने वाला प्रोडक्ट चीन के प्रोडक्ट्स की तुलना में चाहे बेहतर हो, मजबूत हो, लेकिन कीमत के लिहाज से वह तत्काल की सत्ता को लगता है कि जनता इसे खरीद सकती है तो रास्ता खोल दिया जाए। और इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में अगर आप सरकार द्वारा दिए गए आखिरी आंकड़ा जो अगस्त के महीने का है अगर उसको भी परखें तो टेलीफोन है, कंप्यूटर है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बैटरियां होती हैं, वो तमाम चीज इस दौर में जितनी बड़ी तादाद में भारत के भीतर आई है उससे एक अंदाजा सिर्फ इतना लग सकता है कि 9 लाख करोड़ से ज्यादा का माल 1 बरस में चीन का पिछले वित्तीय वर्ष में आ गया। कम कब हुआ, कम कैसे हुआ और किन किन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट चीन का है, अगर आप इसे भी जानें तो आप इसलिए मुश्किल और हैरत में आएंगे क्योंकि इस दौर में कमोवेश ऐसा कोई क्षेत्र बचा ही नहीं जहां पर भारत के भीतर चीन का इन्वेस्टमेंट ना हो रहा हो। और इन्वेस्टमेंट की परिस्थितियों में चीन के कौन कौन से क्षेत्र पनप रहे हैं हम उसकी जानकारी दें उससे पहले जरा समझिए जो इन्वेस्टमेंट का गेट है चीन के जरिए जो खुला हुआ है भारत के भीतर, उसमें भारत के दिल्ली एनसीआर का इलाका है, मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, भरूच है, पुणे है, विजयवाड़ा है। यानी यह लगभग 10 शहरों के नाम हमने आपसे लिए। इन 10 शहरों में कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, पावर, ई कॉमर्स, बैंकिंग, फिनटेक, एजुकेशन, लॉजिस्टिक, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज, कंज्यूमर ओवरवेल्स, कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी, इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी है। इतना ही नहीं, भारत में जो स्टार्टअप होते हैं चाहे उसमें आप पेटीएम का नाम ले लीजिए, जोमैटो का नाम ले लीजिए, डिलीवरी का नाम ले लीजिए, ओला का नाम ले लीजिए, चीन द्वारा ये पैसा दिया गया है और वो चल रहे हैं भारत के भीतर। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप स्मार्टफोन का जिक्र कर सकते हैं जिसमें ओप्पो और जियोमी था। कुछ को बंद करने का जिक्र बार बार हुआ, लेकिन भारत की जो टेक कंपनियां तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा है उसमें इन्वेस्टमेंट चीन का है। जो क्लिनिकल इंडस्ट्री है उसमें चीन की कंपनियों का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। और इन सब के बीच अगर आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट को परखना चाहें तो बिग बास्केट है, बायजूस है, डिलीवरी, ड्रीम11, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पार्ट टाइम मॉल, पॉलिसी बाजार, क्विकर, रिविगियो, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, जोमैटो, इन सब में पैसा लगा हुआ है चीन की कंपनियों का। और चीन का यह मैसेज इस रूप में बड़ा मौजूद हो चला है क्योंकि चीन के ऊपर भारत अपने प्रोडक्ट्स को भेज पाने की स्थिति में सिर्फ इतना है कि अगर वो 90 रुपए भारत में एक्सपोर्ट करता है तो भारत सिर्फ 10 रुपए एक्सपोर्ट करता है। यानी भारत के माल चीन पर जाते हैं जरूर, लेकिन उसकी तादाद उस रेशियो में इतनी कम है कि 1:9 के आंकड़े के हिसाब से आप चल सकते हैं। चीन के इस पूरे वर्चस्व को कौन समझ रहा है और किस रूप में देखा जाना चाहिए, खास तौर से तब जब चीन कमोवेश भारत के इर्द गिर्द हर जगह पर उसकी मौजूदगी हो चली है और भारत के ट्रेड में 12% चीन की ही भागीदारी है। बांग्लादेश में यह 20% पहले था और यह बढ़ते बढ़ते अब जो जानकारी आ रही है यह 30% पार कर जाएगा क्योंकि बांग्लादेश में चीन की दखल शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद जिस तेजी से बढ़ी है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। और इन चौंकाने वाली परिस्थिति में हमारी टीम ने यह भी निकाला कि जरा यह जरूर समझना चाहिए कि इस दौर में भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं वो तमाम देश चीन के किस रूप में कब्जे में है, जो कर्ज में डूबे हुए ये अलग अलग क्षेत्र हैं। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तो बने रहें अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल के साथ। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सकें। आपको हमारे किसी वीडियो से कोई शिकायत है या सुझाव देना चाहते हैं तो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।